1 ट्रिलियन कहने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र था और 1 ट्रिलियन पहुंचने वाला भी पहला स्टेट महाराष्ट्र होगा। Wow, means this is a very ambitious project to do. 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करना महाराष्ट्र कर सकता है, क्योंकि आंकड़े भी वैसे बताते हैं। आंकड़े देखो भाई, महाराष्ट्र का जो जीडीपी है ना, वो है $439 बिलियन। पूरे इंडिया का 14% जीडीपी खाली महाराष्ट्र से आता है। एवरी डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र आगे भाई। अगर पर कैपिटा इंडेक्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र का पर कैपिटा इंडेक्स ना पूरे कंट्री से भी ज्यादा है। पूरे कंट्री का सबसे ज्यादा एफडीआई खाली महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र इज द लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग। 13.8% ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट कम्स फ्रॉम द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज ऑल्सो लीडर इन द एक्सपोर्ट। महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, अकाउंटिंग फॉर 17.3% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी एकदम टॉप नॉच है भाई। महाराष्ट्र में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और 2 जो मेजर पोर्ट्स है पूरे इंडिया के, वो खाली महाराष्ट्र में है। अभी बेस्ट क्वालिटी वर्कफोर्स हो या फिर डिजिटाइजेशन हो, सब चीज़ों में भाई महाराष्ट्र आ गया। तो ये $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का जो टारगेट है ना, वो महाराष्ट्र इजीली अचीव कर ही सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। भाई ये सब स्टैटिस्टिक्स सुनने के बाद ना भाई बहुत ज़्यादा खुशी होती है मेरे को, क्योंकि एक तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो बहुत प्राउड महसूस होता है मेरे को कि मेरा स्टेट भाई इतना डेवलप है। पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट है मेरा स्टेट। पर जब मैं फिर डीप डाउन देखता हूँ ना, तो इसमें मेरे को खाली पैराडॉक्स दिखता है भाई, क्योंकि मैं आता हूँ विदर्भा रीजन से और मेरे रीजन में कुछ डेवलपमेंट नहीं है। देखो, डेवलपमेंट होने को होना भाई इंक्लूसिव, पूरे स्टेट के ऊपर ना ऑलराउंड डेवलपमेंट होने को होना। बट महाराष्ट्र में ये चीज़ नहीं होती। महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो खाली वेस्टर्न महाराष्ट्र में होता है। पूरा पैसा जो है भाई वो खाली वेस्टर्न महाराष्ट्र में लगता है, और वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी ना खाली मुंबई रीजन में लगता है। मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और पुणे, बस इतना रीजन छोड़ दिया और थोड़ा बहुत नासिक, कोल्हापुर, सातारा छोड़ दिया ना, तो ये पैसा किधर नहीं जा रहा भाई। और इनको डेवलप करने के लिए जो स्किल फोर्स आता है, वो आता है विदर्भा रीजन से, स्पेशली नागपुर, वर्धा, अमरावती रीजन से जाता है। महाराष्ट्र का जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, जो भी होगा ना भाई, वो खाली विदर्भा रीजन में। कोल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिससे पावर यानी भाई एनर्जी आ रही है, वो भाई हमारे चंद्रपुर यानी विदर्भा में। पूरा कोल यहाँ से जा रहा है महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो भाई विदर्भा की बदौलत वेस्टर्न महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो रहा है और विदर्भा को कुछ नहीं मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट मराठवाड़ा, सेंट्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, उसकी तो हालत और ज़्यादा खस्ता है भाई। मराठवाड़ा में तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है कुछ, ना वहाँ पे कुछ यानी पावर प्लांट्स आ रहे, वहाँ पे इरिगेशन तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे भी पानी भी नहीं ज़्यादा हो रहा, तो वहाँ का एग्रीकल्चर भी कुछ डेवलप नहीं हो रहा। अभी महाराष्ट्र ना भाई $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन भी जाएगा, पर उसका क्या मतलब रहेगा जब डेवलपमेंट इंक्लूसिव नहीं है। पर कैपिटा जो है ना, पर कैपिटा जो पूरा कंट्री से भी ज़्यादा है अपने महाराष्ट्र का, हमारे महाराष्ट्र का, तो वो खाली मुंबई और ये जो रीजन है ना वेस्टर्न महाराष्ट्र का, उसके वजह से दिखता है। बाकी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना भाई महाराष्ट्र के, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, एक्सट्रीमली गरीब। और ये जो ट्रूथ है ना भाई, ये पूरे कंट्री को पता चलने को होना, जो चीज़ें अच्छी है वो चीज़ें तो अच्छी है ही है, पर जिस पे काम नहीं हुआ है तो वो काम होने को होना, और वहाँ पे काम दिखने को होना, और ये काम नहीं हुआ है भाई। एंड दिस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ये पिछले 10 साल में हुआ है या बीजेपी ने काम नहीं किया, नहीं भाई। सिंस 1947, सिंस 1960 जब से महाराष्ट्र बना, 1960 से ही भाई मराठवाड़ा के ऑनवर्ड्स ना काम हुआ ही नहीं कभी। दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खाली विकास ना भाई वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ है, कोंकण में भी नहीं हुआ, खानदेश में भी नहीं हुआ, मराठवाड़ा में भी नहीं और विदर्भा भी नहीं हुआ। तो फिर इसके वजह से क्या होता है ना भाई, एक्सोडस होता है, एक्सोडस यानी विदर्भा के लड़के, मराठवाड़ा के लड़के पूरे आते वेस्टर्न महाराष्ट्र में और वहाँ आके काम करते हैं। सिटीज़ के ऊपर ना एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है भाई। अगर आप पूरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट करते हो तो हर एक रीजन में एक सिटी ऐसी बनाओ यार कि वो पूरे आईटी सेक्टर में बूम हो जाए, मैन्युफैक्चर सेक्टर में बूम हो जाए, तो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ना। ओवरऑल डेवलपमेंट करने को ना, तभी तो वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कुछ मतलब रहेगा। तो अभी शुरू है भाई इलेक्शन का माहौल, तो ना मुझे कोई भी एक सिंगल पार्टी का नाम लेके ऐसा नहीं बोलना है कि इन्होंने काम किया, इन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि भाई फिर आप ही लोग बोलेंगे कि यार तू तो बायस्ड है, ठीक है। पर अभी जितना मैंने आपको बताया उसे तो आपको समझ ही गया होगा कि किन पार्टीज़ ने काम किया है और किन पार्टी ने काम नहीं किया है, कितना काम मराठवाड़ा है स्पेशली विदर्भा में हुआ है और कितना काम पहले नहीं हुआ था। तो आप ही डिसाइड करो यार, ठीक है।
अपने को कोई पार्टी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और मैं खाली इतना ही चाहता हूँ कि जो भी पार्टी आगे जीत के आएंगे, जिसका भी अलायंस बनेगा, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करने को होना, और काम करना भी चाहिए भाई, वो तो उनका कर्तव्य है, वो उन्होंने कर्तव्य अदा करने को ही होना, ठीक है, तभी तो भाई असली विकास होगा। So this is all about today's video guys. Thank you for watching it. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you.